हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ प्रकाश पटेल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी बॉडी। दोस्तों हम आज बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। भारत में कौन कौन सी झीलें किस स्थिति में किस जगह पर पाई जाती है दोस्तों, और कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई उसके बारे में सारे तथ्य हम कवर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में आप अगर इस तरीके से एक तरीके अच्छी तरीके से अगर सब समझ जाते हैं दोस्तों, तो आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, और आप अच्छी तरीके से इसको समझते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अधिकतर झीलों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कि कौन सी झील कौन से राज्य में स्थित है, वो खारे पानी से संबंधित मीठे पानी से संबंधित, वो उसकी लंबाई उस चौड़ाई, और वो उसका निर्माण किसने करवाया था, और वो किससे निर्मित हुई हुई जिले हैं। तो सारा डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दस दे रखा दोस्तों भारत की प्रमुख जिले दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो भारत की प्रमुख जिले भारत में कौन से, भारत में कई प्रकार की प्राकृतिक निर्मित जिले मानव निर्मित जिले पाए दोस्तों। प्राकृतिक जिलों को कई वर्गों में बांटा गया दोस्तों। सबसे बात करें दोस्तों प्राकृतिक, दो प्रकार जिले होती है, मानव के प्राकृतिक जिले। दो प्राकृतिक जिले दोस्तों उन्हें कहते हैं जो प्रकृति यानी प्रकृति के द्वारा खुद ही निर्माण, जैसे मान लीजिए कि लोनार झील जो हुई वो किसके द्वारा, एक जो लोनार झील है वो प्रकृति का उदाहरण दोस्तों, वहाँ से उल्का गिरा था, उसकी वजह से लोनार झील का निर्माण हुआ था दोस्तों। तो वो एक लोनार झील प्रकृति, और एक मानव निर्मित झील होते हैं जो जो यानी मानव खुद अपने, जैसे मान लीजिए तालाब होता है तो मानव द्वारा किया जाता है। तो तालाब में मानव निर्मित झील यानी कि पानी को रोकने के लिए उसमें बनाया जाता है, इस तरह की झील का निर्माण होता है, वही मानव निर्मित झीलें होती हैं। दो प्रकार जिले का निर्माण होता है, तो दो प्रकार जिले होती है। कौन कौन जिले होती है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। विवर्तनकारी झील। विवर्तनकारी झील क्या होता है दोस्तों, उसकी धरातल बड़े भाग के धंसने या उठने का निर्माण होता है दोस्तों। धरातल पर क्या है कि या तो ऊपर उठ जाती है, नीचे धंस जाने के दो प्रकार निर्माण होता है दोस्तों। तो ये क्या है, उसमें विवर्तन का निर्माण होता है। कश्मीर वुलर झील, कश्मीर वुलर झीलन में इसका उदाहरण, यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों। कश्मीर की जो विवर्तन का झील वो वुलर झील जो झेलम नदी पर बनी हुई है, वो इसका उदाहरण हमने वीडियो में कवर किया था, नदी वाले वीडियो में। तो जो झेलम नदी जो दोस्तों वो जम्मू कश्मीर स्थित है, और वुलर झील जो है दोस्तों झेलम नदी नदी पर बना। और जो झेलम नदी दोस्तों वो कहाँ से निकलती है दोस्तों, वो जोजिला दर्रे से निकलती है, और जोजिला दर्रे से निकलती है, और वुलर झील पर वुलर झील झेलम नदी पर ही बना हुआ है। ये भारत की विवर्तनकारी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा, जमीन के धंसने से हुई दोस्तों, वो किसके वजह से, जमीन के धंसने से, नीचे धंसने की इसके इस झील का निर्माण हुआ है, किसका, वुलर झील का दोस्तों। आप जब समझ गए हो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे वाला। लेगुन तथा अनूप झील। लेगुन तथा अनूप झील क्या होती है दोस्तों, लेगुन झील वो झील होती है जो तटीय जल का कुछ भाग बालू या प्रबल व्यक्ति से मुक्त भूमि से अलग झील नुमा आकृति बना। दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो भारत देश है वो इस तरीके से बना होता है। किस तरीके से, हमारा भारत देश दोस्तों, ये इस तरीके से हमारा भारत देश है। ये नीचे हमारा क्या है, श्रीलंका दोस्तों। ये क्या है, जो तटीय क्षेत्र दोस्तों, जो तटीय क्षेत्र जो होता है ये दोस्तों क्या होता है कि बालू या प्रबल, इधर क्या है पानी है दोस्तों, और ये क्या तटीय है। तो इधर क्या है पानी की वजह से बालू रेत जब इसके यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है और कुछ पानी इसके अंदर चला जाता है दोस्तों, और फिर डबल यहाँ पे क्या है, बालू रेत इकट्ठी हो जाती है दोस्तों। यहाँ मान तो ये क्या है, झील नुमा आकृति बना और अंदर पानी रह जाता है, तो ये झील नुमा आकृति बना लेता है, इसे ही लेगुन झील कहते हैं। चिल्का सबसे बड़ी लेगुन झील है, यह सबसे बड़ी तटीय झील भी है। चिल्का झील तटीय झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी जो उड़ीसा है दोस्तों, यहीं पे एक तटीय झील है जो पानी के निर्मित द्वारा यहाँ पर झील का निर्माण हुआ है। ये खारे झील, और ये लेगुन झील सबसे बड़ी झील की तटीय झील है। और ये झील जैसे यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण यहीं, थल सेना वायुसेना नौसेना होती है उसी का प्रशिक्षण केंद्र यहाँ उड़ीसा के पास में ही लगा। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की झील। बेमना झील केरल, अष्टमुल झील केरल, ये भी दोस्तों केरल में से। कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश में। अन्य प्रमुख लेगुन झील है। लेगुन झील इसी तरीके से निर्माण हुई है वो, क्योंकि दोस्तों सभी तटीय पर स्थित ही है दोस्तों। जैसे उड़ीसा की तटीय झील यहाँ पे है, फिर आंध्र प्रदेश कोल्लूर झील भी यही है, पुलिकट झील भी तमिलनाडु, पुलिकट झील भी जो है दोस्तों वो भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश। बेमना झील केरल नहीं, बेमना झील भी यही तट पे स्थित है। अष्टमुल झील भी है केरल के, कोल्लूर झील आंध्र प्रदेश यहीं पे स्थित है। तो ये सबसे तटीय झील, इसी के तरीके लेगुन झील का निर्माण जो बालू रेत के जमने से हुआ है दोस्तों। शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नीचे बड़ा हिमानी निर्मित झील। हिमानी झील क्या होता है, हिमानी हिमक के अपर्दन से मिल। हिमानी नीचे पर्वत प्रकार जो होते हैं, जो पर्वत होते हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या है कि जब सूर्य की जो किरणें होती है दोस्तों, सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की किरणें जब इनको ऊपर पड़, यहाँ बर्फ होती है दोस्तों, यहाँ क्या बर्फ रहती है ऊपर बड़ी। तो दोस्तों ये जब सूर्य किरण इसके ऊपर गिरती है दोस्तों, देखिए पानी जब ये बर्फ पिघलती है दोस्तों, ये नीचे क्या है पानी जैसे नीचे आते तो ये क्या झील का निर्माण कर लें। तो इसी अपर्दन बड़ी झीलें जैसे राकास्तान है, भीमताल, समनताल, ये सब उत्तराखंड, ये सब उत्तराखंड का एक पर्वत एरिया है दोस्तों। वहाँ पे तो वहाँ पे बर्फ ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पे क्या राकास्तान नहीं, सेमतल, ये समतल, इसके ये हिमानी निर्मित झील। तीन प्रकार की देखते हैं, लेगुन तथा अनूप झील जो कि जो बालू रेत के निर्मित से होता है, और एक क्या है हिमानी, यानी हिमानी से निर्मित झीलें होती है दोस्तों। शायद आपको समझ में आ गया हो हिमानी निर्मित झील। अब बढ़ते दोस्तों हमारा
वायुनिर्मित झील। एक वायुनिर्मित झील, जो झील हवा द्वारा मिट्टी वाले झील का निर्माण होता है। दोस्तों क्या है, पृथ्वी इस तरीके से, दोस्तों पृथ्वी क्या है, जब गोल है पृथ्वी, तो इस पर क्या हवा चलती है दोस्तों, इससे हवा चलती है, टकरा कर जब नीचे से पानी ऊपर जब गिरती है, ये क्या है, धूल के साथ गिरती है, तो धूल इसके साथ हवा के साथ निकल जाती है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, ये हवा जब पानी के एरिया तक पहुँचती है, तो वहाँ पे क्या है, इस तरीके से पानी की जगह इकट्ठा हो जाती है दोस्तों, वहाँ इकट्ठा इसे, तो वो झीलों का यहाँ पानी रह जाता है, और इधर आसपास क्या है, धूल इकट्ठी हो जाती है, और यहाँ पानी रह जाता है, इसे कोई झील कहते हैं, और इसी का नाम प्लाया झील भी कहते हैं। राजस्थान की सांभर झील क्या है, डिडवाना झील, पंचवटी प्रमुख इसके उदाहरण है। तो ये राजस्थान ये पानी पूरा बालू रहता है, तो वहीं पानी धूल उड़ती रहती है, तो वहाँ पे क्या है, पानी की जगह इकट्ठा हो जाती है, उसी के नाम प्लाया कहते हैं। और ये राजस्थान की सांभर झील, डिडवाना झील, पंचवटी प्रमुख इसके उदाहरण से आपको समझ में ये भी आ गया होगा दोस्तों। अब डेल्टा झील, एक तो अपन लेगुल झील बात कर ली, फिर अपन ने बात करी दोस्तों हिमनद झील, हिमानी झील, फिर वायुनिर्मित झील, अब ये है डेल्टा झील। डेल्टा झील क्या होती है, ये झील जो थी दोस्तों, ये जो लेगुल झील ये तटीय क्षेत्र में होती है, हिमानी झील जो कि उत्तराखंड में होती है, और वायुनिर्मित झील राजस्थान में होती है, और डेल्टा झील क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ें। डेल्टा प्रदेश में वितरित और मध्य कई छोटे छोटे झीलों ने जो प्राइमेटिक झील, जैसे उदाहरण केलोरी उदाहरण, जैसे क्या होता है, डेल्टा झीलों में होता है कई सारी होती है, जैसे मान लिया कि इस तरीके से बड़ी छोटी झीलें निर्मित हो जाती है, तो वहाँ मध्य छोटे छोटे झीलों के रूप में होता है। कई वितरित और छोटी मोटी झीलों जो प्राइमेटिक जिले की होती है, उन्हें कोल्लू झील ओडिशा आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये उधर वहाँ पे ही उदाहरण कोल्लू झील, वही ये ऐसी डेल्टाई झील एक ही है दोस्तों। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा ये भी डेल्टा झील किस प्रकार बनी। अब दोस्तों हम देखते हैं मैप में, दोस्तों मैप में कौन सी झील कहाँ कौन से राज्य में से, शायद आपको इससे बहुत सारे लोग बच्चों को जैसे इसमें कि बहुत सारे लोग जो लोग भारत की जो स्थित है कौन सा राज्य के से स्थान पर स्थित है, शायद वो भी पता नहीं होता है, बहुत कम लोगों को पता होता है। तो शायद आप इसको समझ जाएंगे इस मैप के माध्यम से कौन सा राज्य किस स्थिति में है। तो और वहाँ के हम कि वहाँ पे हम उसके जो जिले उसके बारे में हम पढ़ लेंगे, कौन सी झील कहाँ है दोस्तों। सब ये बड़े जम्मू कश्मीर, ये क्या है दोस्तों, हमारा जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों, ये जम्मू का यहाँ पे बुलर झील, डल झील, वेरनाग झील, शेषनाग झील, ये सब जो जिले कहाँ है, ये हिमानिकरा जिले क्या है दोस्तों, ये हिमानिकरा झील, ये क्या है तो ये बुलर झील, डल झील, वेरनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग, सोमेर, मानस वाले सब जिले कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर एरिया ये रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब और नीचे बात करें, ये है दोस्तों हमारा हिमाचल प्रदेश, और ये है दोस्तों पंजाब। हिमाचल प्रदेश कोई दूसरा कोई, हिमाचल प्रदेश तो तीन रेणुका चंद्रताल, सूरजताल, तीनों जिले ये यहाँ पर स्थित। रेणुका चंद्रताल और सूरजताल, ये इनको ज़्यादा विशेषता नहीं है, लेकिन इसी में रेणुका चंद्रताल, इसको एग्जाम क्वेश्चन में रेणुका झील, चंद्रताल, सूरजताल कहाँ है, तो ये चंद्रताल, सूरजताल और चंद्रताल दोनों को याद रख सकते हैं आप। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित दोस्तों। बात करें दोस्तों चंडीगढ़ दोस्तों, ये यहाँ है पंजाब, यहाँ है दोस्तों उत्तराखंड और हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम है, और नई दिल्ली है, लेकिन हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम है, ये दिल्ली केंद्र प्रदेश है। और ये उत्तराखंड में नैनीताल, देवताल, साकासा, भीमताल, ताल समझ सारे क्वेश्चन इससे ताल से सारे उत्तराखंड में ही, रूपकुंड, नेकुजेताल, ये सब उत्तराखंड में स्थित दोस्तों। आप शायद में आप समझ होंगे, ये उत्तराखंड में स्थित दोस्तों। अब नीचे बढ़ते दोस्तों, हमारा ये चंडीगढ़ हो गया दोस्तों हमारा ना, चंडीगढ़ उत्तराखंड हो गया। अब नीचे बढ़ते दोस्तों, तो दिल्ली है, और ये हमारा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, ये राजस्थान, ये हरियाणा है ना। हरियाणा में, राजस्थान में सांबर, पंचतरा, ढेबरा, पुष्कर, नक्की, जैसलमेर, राजसमंद, ये सब जिले कहाँ हैं दोस्तों, राजस्थान में। यही सब दोस्तों वायुनिर्मित जिले बनी हुई है दोस्तों यहाँ पे। अब नीचे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा, और जैसे बिहार में कांकर जिले, कांवर जिले, ये सिक्किम की चोमहलू जिले, चोल्हामू झील जो सबसे ये ऊपर सबसे मतलब 1800 फीट की ऊंचाई पर झील है, जब सबसे ऊंची झील सिक्किम की चोल्हामू झील ही है दोस्तों। आपको शायद नीचे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे दोस्तों। अरुणाचल दोस्तों, बच्चों को पता है, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ दोस्तों ये नागालैंड, अनाम इससे ये अनाम अमेत्री, इससे याद कर, अनाम अमेत्री, ये असम इधर है, मेघालय इधर है, त्रिपुरा इधर है, ये अनाम अमेत्री, ये मिजोरम सबसे नीचे रह गया दोस्तों। शायद आपको सब आ गया हो यहाँ पे। ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कोई झील नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इसमें कोई झील नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब नीचे बढ़ते दोस्तों और मैप के अंदर। अब बात करें गुजरात में नल सरोवर दो सरोवर, ये दो यहाँ पे पक्षी अभयारण्य है, ये यहाँ पे इस तरीके से। दीव, दमन और दीव यहाँ है दोस्तों, दमन, दादरा नगर हवेली यहाँ है दोस्तों, ये लोनार झील को जो उल्का जो गिरा, जो लोनार झील, इसी का निर्माण है, उल्का से लोनार झील का निर्माण हुआ दोस्तों। और दोस्तों ये जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र के जो फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों, वो महाराष्ट्र की जो फिल्म इंडस्ट्री वो यहीं पर स्थित दोस्तों, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री स्थित दोस्तों, जो फिल्म। और जो शाहरुख खान का जो मकान दोस्तों, वो इस एरिया में, यहाँ पे शाहरुख खान, यही अक्षय कुमार का मकान, यही सलमान खान का मकान यहीं पे स्थित दोस्तों। इस तरीके से तट पर स्थित शाहरुख खान का मकान स्थित दोस्तों यहाँ पे दोस्तों। अब बात कर, ये इधर पानी है दोस्तों पूरा डिटेल में।
अब बात करें दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश है, इसी का नाम भोजताल है, पुराना नाम भोजताल है। और दोस्तों ये मध्य प्रदेश की संसद 1 नवंबर 1956 हुई थी। पहले छत्तीसगढ़ भी इसके शामिल था, तो 1 नवंबर 2000 को ये भी इससे अलग हो गया। और ये मध्य प्रदेश के 3 हिस्सों में शंकरदयाल शर्मा राजेंद्र प्रसाद ने इसको अलग कर दिया। तो 3 हिस्सों में विंध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये पूर्वी प्रदेश, इस तरीके से यहाँ 3 प्रदेश में इसको बांटा गया है दोस्तों। नीचे बिहार का काम है, झारखंड इसके लिए, बिहार के नीचे झारखंड, बिहार के नीचे क्या है दोस्तों, झारखंड दोस्तों, क्या है बिहार के नीचे झारखंड दोस्तों, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। और नीचे इसी के नीचे से पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा सिक्किम के पास मिलता हुआ असम, और ये इसमें मिल गया दोस्तों, ये बांग्लादेश दोस्तों हमारी तरफ। और जो मैंने कल पढ़ा था नदी के बारे में कुछ में, तो नदी कहाँ निकल, गंगा नदी यहाँ से निकल, तो यहीं पे आके वो डेल्टा बनाती दोस्तों। ये कहाँ ये डेल्टा यहाँ पे बनाती दोस्तों। इसे यही ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है पश्चिम बंगाल में आकर, ब्रह्मपुत्र यही नदी बांग्लादेश में आकर मिल जाती है, जिसे हम पद्मा बोलते हैं। उसके बाद मेघना नदी मिल जाती है, तो वो मेघना बन जाती है। वो फिर क्या मेघना चलती है, फिर डेल्टा बनाती है इस तरीके। ये बिहार झारखंड, फिर चिड़िक उल्का झील, सबसे ऊंची झील, तटीय झील, सबसे तटीय झील चिल्का, खारे पानी की झील है दोस्तों। ये चिल्का उड़ीसा यहाँ है दोस्तों। महाराष्ट्र ये हो गया। और दोस्तों ये तेलंगाना हो गया। तेलंगाना दोस्तों पहले असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना दोस्तों एक ही थे, लेकिन फिर ये अलग अलग 2014 में अलग हो गए। अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती है। और दो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ये एन चंद्रशेखर, तमिल चल रहा है इसके राज्यपाल के बाद, तमिल चल रहा है इसके राज्य। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती, उसके मुख्यमंत्री दोस्तों बात करें तो ये जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल की बात करें जो विद्याभूषण हरिचंदन दोस्तों। तो वो सारे इस तरीके से अपन वो पूरे जो स्टेट उनके सारे मुख्यमंत्री, और वो डिटेल में आपको दूसरे वीडियो में कवर जैसे बताएंगे, तो सारा आपको ज़्यादा समय हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये आंध्र प्रदेश, ये दोनों अलग है, फिर 2014 में अलग है, तो ये अलग अलग। ये 1 नवंबर 1956 को इसका भी 1 सितंबर 1956 को इसका निर्माण हुआ दोस्तों। अब दोस्तों जैसे जो गोवा है, गोवा दोस्तों यहाँ पे स्थित है। गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में गोवा, यही गोवा की राजधानी पणजी। और कर्नाटक दोस्तों हम यहाँ है दोस्तों, ये कर्नाटक का हिस्सा है। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये यनम और पुदुचेरी, ये पुदुचेरी वहाँ, ये पुदुचेरी दोस्तों, ये पुदुचेरी का हिस्सा, यनम पुदुचेरी, ये पुदुचेरी, माले पुदुचेरी, ये पुदुचेरी का हिस्सा है दोस्तों। नीचे तमिलनाडु, केरल है, तमिलनाडु सबसे नीचे का हिस्सा केरल का है, तमिलनाडु का हिस्सा है सबसे। कन्याकुमारी से बोलते हैं, कन्याकुमारी सबसे नीचे का हिस्सा हो गया। और ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल सब यही ये इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, कन्याकुमारी सबसे नीचे का हिस्सा में, जिसे कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तक। तो ये कन्याकुमारी दोस्तों यही है दोस्तों। ये केरल राज्य तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो ये तमिलनाडु। अब जो केरल में से वेमनाथ झील और अष्टमुडी झील कहाँ दोस्तों, ये केरल में ही। ये हमारा दोस्तों लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप जाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ से नौसेना के द्वारा ही हम जा सकते हैं, जो कि नौसेना यहाँ पे कोई मानव निर्मित नहीं, यहाँ पे एक यंत्र लगा रखा है, जो कि वो बिजली से संबंधित एक यंत्र लगा रखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, थोड़ा सा हम और कवर करेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ती है, तो मैप कवर हुआ। अब बढ़ते दोस्तों, इन्हीं जिलों के बारे में थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे दोस्तों, इससे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से ये जिले बनी है, और ये कौन सी झील कौन। अब दोस्तों ऐसे मैंने जैसे कि इस जो जिले हमने जो पढ़ी है दोस्तों, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ें, ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए कि हमने कौन कौन से जिले क्या है, खारे पानी बॉर्डर, जो मीठे पानी झील, कौन कौन से जिले में किस तरीके का निर्माण हुआ है। ये सब पता चल गया कि आपको कौन से झील कौन से राज्य में स्थित है, तो पता चल गया। लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ें, ताकि वो झील कौन से खारे पानी झील, कौन से वृहद झील है, कौन से मीठे पानी की झील, और कौन झील कौन से राज्य में स्थित है, उसकी लंबाई चौड़ाई, इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात कर लेंगे। दोस्तों वुलर झील है, वुलर झील जम्मू कश्मीर से स्थित दोस्तों, बृहत्तम यानी बहुत बड़ी झील है। और मीठे पानी की झील वुलर झील झेलम नदी में विवर्तन कर गोखुर झील, यानी गोखुर झील जी दोस्तों, ये जो झील गोखुर यानी कि इस तरीके से इसका निर्माण हुआ दोस्तों। यहाँ से वो झील निकलती है, और ये वुलर झील झेलम नदी पर बनी हुई है दोस्तों। झील का उदाहरण हुआ है डल झील दोस्तों। डल झील जो है जम्मू का श्रीनगर हिमानी में झील, हिमानी में आपको से बताया था दोस्तों। हिमानी पर झील क्या होता है दोस्तों, कि पर्वत के ऊपर से पानी, जब वो पर्वत के ऊपर से जब सूर्य की किरण पर्वत पर पड़ती है, सूर्य की किरणें जब इसके पर्वत के ऊपर पड़ती है दोस्तों, तो वो क्या होता है, जब सूर्य की किरणें जब पर्वत पर पड़ती है दोस्तों, तो क्या होता है कि वो पानी जो ऊपर बर्फ होती है नीचे पिघल कर नीचे आ जाती है, और वो पिघल पर नीचे आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो झील का निर्माण हो जाता है दोस्तों। तो वो डल झील, इसी का निर्माण, ये भी ताज़े पानी, क्योंकि जो बर्फ जो पिघलता है दोस्तों, वो मिठाई जब गिरने में वो मिठाई हो जाता है दोस्तों, है ना, मीठा हो जाता है दोस्तों।
तो आगे बढ़ते जय समन झील। अब जय समन झील के बारे में पढ़ दो। जय समन झील ढेबर, इस झील को नाम ढेबर झील भी नाम से जय समन झील को ढेबर झील उदयपुर में स्थित है। राजस्थान मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये मीठे कृत्रिम झील जो मानव ने खुद जैसे तालाब बनाते हैं पानी के लिए, इस तरीके से इसका निर्माण पानी के लिए जय समन झील को निर्माण पानी मीठे पानी की झील है और ये निर्माण पानी मानव झील है मानव के द्वारा किया गया है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राजा जयसिंह गोमती नदी और झामरी नदी, दो नदी बगार नदियों का पानी मिलकर रोक 1887 युद्ध में कराया गया। दोस्तों इस झील का जो जय सिंह नाम पर ही पड़ा, इसको जय सिंह ने इसका गोमती नदी और झामरी झील बगार नदियों को में पानी रोक कर ही करवा। दोस्तों क्या होता है कि 1687 में युद्ध होता है, 1687 में युद्ध होता है पानी के लिए, क्योंकि दोस्तों कोई सा बड़ा टारगेट होता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए युद्ध तो करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि युद्ध के बिना तो कोई बड़ा काम होता नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट तो ऐसे ही चलते चलते हो जाए, लेकिन बड़े बड़े युद्ध को करने के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। तो ये क्या बड़ा टारगेट था जिसके लिए युद्ध हुआ था 1687 में। दोस्तों जितना बड़े युद्ध होता है, जितना बड़ा टारगेट, जितना बड़ा निशाना होता है, उतने ही बड़ी तीर की जो होता है कमान की, उतनी ही पीछे घिसना पड़ती, तभी जाके वो युद्ध छेदा जाता है, नहीं तो वरना वो युद्ध छेदा नहीं जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से 1687 में उन्होंने युद्ध किया था। युद्ध 1687 में युद्ध करा। इस जेल में छोटे बड़े टापू भी है। इस जेल में क्या छोटे बड़े टापू भी है दोस्तों, इस तरीके टापू बने हुए 6 छोटे 7 टापू भी है। और ये टापू, इन छोटे टापू का नाम बाबा है और बगड़ा बड़ा है। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का बगड़ा बकड़ा है और उसमें छोटा नाम क्या है प्यारी। सबसे बड़े टापू का नाम जो है दोस्तों वो भागा बगड़ा, छोटा बड़ा टापू का नाम प्यारी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और इसमें इन टापू पर क्या है दोस्तों कि आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। टापू पर क्या है पानी तो रहता ही रहता है झील में, लेकिन इसमें क्या है टापू पर लोग क्या है निवास, आदिवासी लोग निवास, क्योंकि नीचे पानी की सुविधा सारी उपलब्ध, ऊपर रहने सारे काम पानी से हो जाते हैं, फसल वगैरह उगाई जाती है तो भी इससे पानी से हो जाती है, सारा काम पानी हो जाता है। वो क्या आदिवासी लोग ऊपर निवास करते हैं, आदिवासी टापू पर आदिवासी लोग निवास करते हैं। जैसे झील उदयपुर से जिले को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उदयपुर को पानी जिले ये उदय जैसे उदयपुर को पानी सुविधा जिले को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जैसे झील को पर्यटन केंद्र भी विकसित किया जा रहा है। इस झील के श्यामपुर व भट्टा 2 नहरें भी, इसी झील से श्यामपुर और भट्टा 2 जिले भी निर्मित होती है दोस्तों। शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नीचे चिल्का झील, उड़ीसा झील। चिल्का झील उड़ीसा में से ये भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है। लेगुन झील वही दोस्तों, ये क्या है भारत देश है। ये चिल्का झील यहाँ है, पानी आया यहाँ पे टापू हो गया और यहाँ पे अंदर झील बन गई। तो ये खारे पानी झील है। रामसर आंध्र सूची में दोस्तों रामसर साइड क्या होती है, ये एक विशेष गुण के आधार पर उसे रामसर साइड में आयोजित किया संस्था है दोस्तों, उसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक साइड से जो सबसे बड़ी साइड वो हिमाचल प्रदेश रेणुका है दोस्तों, वो रेणुका उसको सबसे छोटी रेणुका साइड है तो उसको शामिल किया। इस तरीके से रामसर से चिल्का उड़ीसा किया गया। चिल्का झील के अंदर कई छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें नालाबामा भी द्वीप कहते हैं। इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं जिन्हें नालाबना द्वीप कहते हैं। बात करते हैं पुलिगढ़ झील। पुलिगढ़ झील दोस्तों वो ये जो आंध्र तमिलनाडु स्थित है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, ये 350 लेगुन इसका 84 आंध्र प्रदेश उसका 16 तमिलनाडु सीमा पर में स्थित है दोस्तों क्या होता है कि जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश तो ये है और तमिलनाडु है, तो इसका हिस्सा क्या है कि जो तमिलनाडु दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश दोस्तों ये तमिलनाडु है, तो इसी के अंदर क्या है कि इसका 84% आंध्र प्रदेश, 15-16% तमिलनाडु, क्योंकि इसी के अंदर भी ये शामिल हो रही है तमिलनाडु। तो 350 किलोमीटर लंबे फैला लेगुन झील है और इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश, 16% भाग कौन तमिलनाडु यूज़ करता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है किसका, पुलिगढ़ झील का दोस्तों। अब बात करें लोकटक झील मणिपुर की झील है। मणिपुर झील विष्णुपुर जिले में स्थित है और ये उत्तर पूर्वी भारत यानी उत्तर ये क्या मणिपुर में स्थित है ना। अनाम अमेत्री आप याद हो गया, ये नीचे मिजोरम में, तो आपको याद होगा। तो ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी 300 किलोमीटर झील है, 300 उत्तर पूर्वी यानी कि ये क्या है मणिपुर है, अनाम मणिपुर ये यहाँ है और ये उत्तर पूर्वी, उत्तर और ये पूर्वी झील। ये झील ये विश्व सबसे एकमात्र झील है जो तैरती झील, ये तो ये उत्पादक मजे वगैरह ये झील मणिपुर जीवन रेखा कहलाती है। इसमें क्या है दोस्तों कि अपनी उत्पादक वहाँ पे पानी को बहुत ज़्यादा विशेष उत्पादकता यानी फसलें वगैरह बहुत अच्छी उगाई जाती है। उत्पादक जीव जंतु मछली वगैरह का उत्पादन काफ़ी अच्छे होता है। तो क्या कारण झील मणिपुर की जीवन रेखा भी कहलाती है। काफ़ी काम इस झील से हो जाता है। मणिपुर की जीवन रेखा भी ये कहलाती है दोस्तों। सांबर ये झील उदयपुर फुलेरा तहसील में स्थित है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव यानी कि शिलालेख इसी के आधार पता चला कि निर्माण शासक वासुदेव ने इसे ये भारत में खारे पानी के आंतरिक क्या होता है दोस्तों कि सबसे गहरी नदी झील है, आंतरिक झील है। इसमें खारे खंडेला मेंथर इसमें जो नदी है दोस्तों वो भी ऐसे खारी खंडेला मेंथर हो, ये खारे पानी की झील हो, इसलिए वो नदियाँ इसलिए जो खारे पानी की झीलें बनाई जाती है। तो ये इसमें खारी खंडेला मेंथर रूपनगढ़ झीलें इसमें आकर मिलती है, इसलिए
ये खारे पानी की झील सांभर झील बन जाती है दोस्तों। ये देश का सबसे बड़ा आंतरिक स्रोत, ये मार्च में मई माह में नमक बनाने का कार्य किया जाता है। ये क्या है, खारे पानी जैसे मार्च से मई यानी जो गर्मी के समय में मार्च से मई के समय नमक बनाने का कार्य किया जाता है, क्योंकि जब पानी उड़ जाता है गर्मी में तो वहाँ पर नमक मिलता है, बन जाती है। यहाँ रेस्ता नामक क्यार नामक 2 विधियों से तैयार होता है। यहाँ नमक केंद्र से उपक्रम हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड शहर कंपनी सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। भारत के कुल नमक 80.7% यहीं से उत्पादित दोस्तों सांभर जिले में कैसा नमक पाया जाता है, तो वहीं हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड नाम की शहर कंपनी सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। भारत से कुल नमक उत्पादन इससे 8.7% यहीं से प्राप्त होता है दोस्तों। जो नमक हम खाते हैं सोडियम क्लोराइड वो 80.7% सांभर जिले से ही प्राप्त होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करें दोस्तों वेमना झील। वेमना झील केरल में से लेगुन झील है। लेगुन झील वही जो आपको समझ जो कि ये लेगुन झील कैसे बनती है, ये भारत है, ये श्रीलंका है, जो पानी इधर आया ये केरल में है तो केरल यहाँ है, तो ये पानी इधर आया, ये बालू रेत इकट्ठे पानी अंदर रह गया, इस तरीके से वो बन जाती झीलें। तो ये क्या है, यह केरल झील लेगुन झील में भारत से 90 झील माना जाता है। ये इस झील के पूरी तरह कुमारकोम पक्षियों का रन भी है। इसी झील पर क्या है, यहाँ पे ये 96.5 किलोमीटर झील माना जाता है। इस झील पूर्वी तट पर, पूर्वी तट कौन सा है, ये है इसका पूर्वी तट, कौन सा है, ये है ये है इसका पूर्वी तट। यहीं पे पूरे कुमारकोम पक्षी मैंने पक्षी निरोटापी प्रसिद्ध नोगन प्रदेश। इस झील में ओणम प्रदेश दोस्तों हर एक राज्य का अलग प्रदेश है। और केरल का ओणम जो कि आपने कभी देखा होगा कि ओणम में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे जिलों में तो वहाँ पे क्या लकड़ियों के सहारे इस तरीके से बहुत सारे लोग क्या लकड़ियों के सहारे एक नाव को चलाते हैं, जिसे हम केरल में ओणम के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रतियोगिता वहीं पे होती है दोस्तों। कहाँ पे होती है ये प्रतियोगिता वहीं पे होती है। और ये इस झील नौगन प्रदेश में इस झील में पूर्ण प्रदेश मानी जाती है। और इस झील में वेलिंगटन द्वीप है और ये भारत सबसे NH-47 यहीं से NH-47A सबसे राष्ट्रीय राज्य में गुजरता है दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि NH-47 कहाँ से गुजरता है, तो केरल में ही है दोस्तों, वेमना झील पर इसमें ये गुजरता है NH-47 है दोस्तों। अब नीचे में पंचभद्र बाड़मेर दोस्तों। राजस्थान के बाड़मेर जिले में बल्लोत्रा में तहसील में बल्लोत्रा में स्थित है। इसमें पंच बिल द्वारा गई मुझे पंच बिल द्वारा पंच इसलिए इसे पंचभद्रा कहते हैं। पंच बिल द्वारा किया जाता है इसलिए 5 बिलों द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे पंचभद्रा कहते हैं। इस झील का नाम समुद्र झील के नाम से मिलता ये क्या खारे पानी जैसे समुद्र नमक से मिलता है। इस झील से नमक 98% सोडियम क्लोराइड होती है, 98% सोडियम रहता है। अतः इस यहाँ से कच्चे प्राप्त नमक उच्च कोटि का है। इस झील से प्राचीन समय खारवाल जाति के 400 परिवार मोलरी वृक्ष टहनियों से क्रिस्टल पर तैयार किया जाता है। दोस्तों क्या होता है कि इस झील से क्या है कि प्राचीन समय से ही यानी हमेशा पुराने समय से खारवाल जाति के जो लोग हैं वो 400 परिवार मोरली वृक्ष के टहनियों से, मोरली वृक्ष की टहनी होती है उसी से नमक के क्रिस्टल से यानी कि स्फटिक क्रिस्टल से स्फटिक यानी कि जो इस प्रकार से स्फटिक तैयार करते हैं। फिर वो नमक के आधार पर कई सारे फिल्टर में गुजार कर उसे नमक में निर्मित कर दिया जाता है। जिससे बन तो 98% वहाँ पर नमक पाया जाता है दोस्तों। और ये दोस्तों 400 परिवार की जो लोग वहाँ पे निर्मित करते वहीं से मोरली वृक्ष की टहनियों से ये क्रिस्टल स्फटिक तैयार किए जाते हैं दोस्तों, तो नमक बनता है। फिर बात है अष्टमुड़ी झील। अष्टमुड़ी झील का है दोस्तों केरल के कोमल जिला इसमें लेगुन झील 8 शाखा है। इस नाम से संतुष्टि के मध्यभूमि से किया गया दोस्तों। तो ये लेगुन झील की 8 शाखा किस तरीके से दोस्तों 8 शाखा आपको पता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरीके से ये बनी हुई झीलें इस तरीके से अष्टमुड़ी झील कहा जाता है। रामसर इसे राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया दोस्तों। चोल्हामू झील को तो चोल्हामू झील जो है दोस्तों वो सिक्किम उत्तरी भाग में 1800 फीट की ऊंचाई पर चोल्हामू झील आपको तो सिक्किम में से ये चोल्हामू झील सिक्किम तो यहाँ रह गया दोस्तों, पर एक पर्वत पर स्थित है इसलिए इसे चोल्हामू झील 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 180 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है दोस्तों। बात करें दोस्तों आपको समझ में आ गया वो सारा बात। तथ्य जो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथ्य से पूछे जाते हैं, तथ्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी झील वो तटीय झील उड़ीसा है, जो कि सबसे बड़ी तटीय झील है, जो खारे पानी की झील है। सब भारत से सबसे अधिक खारे पानी सांभर झील राजस्थान में, जिसने जो कि जिसके वासुदेव ने करवाया था। भारत की सबसे जल वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि झेलम नदी और बनी गोविंद उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में स्थित है। भारत की सबसे मानव निर्मित झील है और भारत की सबसे ऊंचाई पर निर्मित चोल्हामू झील सिक्किम में स्थित दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों सारे वीडियो कवर डिटेल में इसलिए पढ़ दोस्तों कि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। क्योंकि दोस्तों इसी वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से 2 बार वीडियो को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे समझेंगे ना दोस्तों, आपको किसी और अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप अच्छी तरीके से जिलों के बारे में क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे समझ लेंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी आपको और अपने नॉलेज के लिए भी काफ़ी
आपको शायद मुझे कौन सी झील कहाँ है, कौन सी झीलों की लंबाई चौड़ाई कहाँ है, और कुछ खारे पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है, किसका निर्माण किस किस प्रकार हुआ है, ये सारा सारा झील आपको अच्छे से शायद आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर तो नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों आप लाइक कमेंट शेयर जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।